हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज का वीडियो बिल्कुल वही है जो आपने टाइटल में पढ़ा है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली बताया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसके बाद आप इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ पाएंगे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक मेरा जो AC था उसमें प्रॉब्लम होने लगी। मैंने AC वाला जो वेंडर होता है, जो भैया हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, मैंने उन्हें कॉल किया। वो आए मेरे पास, लेकिन आज वो थोड़े परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने लगा कि भाई गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है भाग दौड़ की वजह से थोड़े परेशान या टेंशन में लग रहे हों। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मैंने फ़ील किया कि वो बार बार फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, कुछ टेंशन लग रही है। तो मैंने ऐसे ही अचानक उनसे पूछ लिया कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर मेरे लायक कोई काम हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। इसके बदले में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा कि देखो, अगर मेरे लायक कोई काम होता है या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। तो इंसिस्ट करने पे उन्होंने मेरे को अलग ले गए वो, और बोले कि ऐसा है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन आप उसका ना गलत मीनिंग मत निकालना, और दूसरा मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब बड़े झिझकते हुए कुछ अजीबोगरीब बात कर रहे थे। मैंने कहा कि थोड़ा खुलकर मुझे बताइए क्या बात हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार रात को एक फ़ोन कॉल उनके पास आया किसी लड़की का, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो सामने से जो गर्ल्स थी, जैसे कि अक्सर हनी ट्रैप वाले केसेस में होता है, वो उनसे उल्टी सीधी करने का मतलब है कि कुछ अलग तरह की बातें उनसे करने लगी। और इस चक्कर में वो उससे जैसे ही बात कर रहे थे तो सामने वाले ने उनका जो वीडियो है वो कैप्चर कर लिया। वीडियो कैप्चर करने के बाद असली कहानी शुरू होती है। जिसने वीडियो कैप्चर किया था, अब वो वीडियो को एडिट करके उनके पास भेज रहा है और बोल रहा है कि भाई तुमने बहुत गलत किया है, इस वीडियो को मैं इंटरनेट पे डाल के वायरल कर दूंगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हनी ट्रैप जैसा एक केस था, सिचुएशन थी। और इसके बदले में उसने कहा कि भाई अगर चाहते हो तो एडजस्ट मैं कर सकता हूँ, तो आपको 4,000 रुपये भेजने पड़ेंगे। अब वो भैया थे, थोड़ा डर गए, उन्होंने 4,000 रुपये भेज दिए। उसके बाद दोबारा आया कि भाई अगर तुम 8,000 रुपये भेजोगे तभी मैं इसे डिलीट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे डिलीट नहीं करने वाला, मैं इसे वायरल कर दूँगा। उन्होंने 8,000 रुपये भी सेंड कर दिए, लेकिन यहाँ भी कहानी ख़त्म होने वाली नहीं थी। अब उनके पास जो अगला मैसेज था वो 25,000 रुपये के लिए था, और इसी तरह की वो बातें फ़ोन पे कर रहे थे कि मैं 25,000 रुपये सेंड कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ समय दीजिए। मैं समझ गया कि ये किस तरह की कहानी है। साइबर क्रिमिनल्स उन्हें अपना शिकार बना रहे थे। एंड सडनली मैंने कहा कि आप टेंशन मत लो, मुझे आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। गाइज, इस तरह के केसेस में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको अपना शिकार जब बना लेते हैं और आप उन्हें दोबारा से अपना शिकार बनाना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात जो है वो समझने वाली ये है कि आपको भी उनके जैसे मेथड्स और ट्रिक्स अगर इस्तेमाल करने आते हैं। क्योंकि साइबर वर्ल्ड में एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू कैच अ हैकर देन थिंक लाइक अ हैकर। यानी कि अगर आप किसी साइबर क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं या हैकर को पकड़ना चाहते हैं तो आपको उनकी तरह सोचना होगा, तब ये पॉसिबल है। तो गाइज़, मैंने भी वही मेथड किया, मैंने बातचीत जारी रखी, और बातचीत में ही मैंने एक जो लिंक है जो हमने खुद से क्रिएट किया हुआ था वो उनके पास भेज दिया, साइबर क्रिमिनल के पास। और वो भी फ्रस्ट्रेट होकर क्योंकि पैसे उसी अकाउंट से जा चुके थे तो उसे डाउट नहीं हुआ और उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें मिल गई उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, IP एड्रेस, और उसका असली जो फ़ोटो था वो हमारे सामने था। अब इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि पूरा जो केस है वो सॉल्व हो चुका था। कारण क्या है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल गई। अब साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो वीडियो हमने प्रैक्टिकली बनाया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या इस तरह की किसी सिचुएशन में आप फंसते हैं और आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। आज हम जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, टूल का नाम है राविन, अच्छे से क्रिएट किया गया है एंड जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज़ आप विंडोज़ और काली लिनक्स दोनों पे कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बात है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारा काम इसकी मदद से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप इसे देख सकते हैं, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक सभी पे ये काम करता है। इसको इंस्टॉल और यूज़ करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर इसे काली लिनक्स में कर रहे हैं तो ये वाला मेथड अपना सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ में इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज़ में आपके में पाइथन और पिप इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसको जिप फाइल के रूप में डाउनलोड कर लें, जैसे कि मैंने किया हुआ है। और आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताता हूँ वो किस तरह से काम करता है। तो गाइज़, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको इस वाले फोल्डर में इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन जो है वो कॉपी कर लेनी है और आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर।
आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और पिप इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। फिलहाल आगे के स्टेप्स बहुत आसान है, आपको जस्ट वो लोकेशन कॉपी करनी है। आप dir करके देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर हैं। उसके बाद आपको जो कमांड थी pip3 इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स, वो आपको इंस्टॉल करना है इसमें। तो जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे ही आप एंटर करेंगे, इसकी जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। आफ्टर द इंस्टॉलेशन इसे रन करना बिल्कुल आसान है। आप इसे पाइथन लिख के और जो टूल का नाम है वो लिख के सीधा सीधा रन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने लिखा पाइथन स्पेस और टूल का जो नाम था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और आप देखेंगे कि ये जो टूल है वो रन हो चुका है। यहाँ पे गाइस रन होने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ये 3-4 ऑप्शंस इसमें हमें दिए गए हैं। चारों में से जो भी वर्क आप करना चाहते हैं, ऑल ऑफ भी कर सकते हैं, एक एक करके भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 यूज़ करना है, 2 या 3 जो भी यूज़ करना है, तो आपको वो नंबर प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। तो गाइज मैंने नंबर 1 प्रेस कर दिया, या फिर ऑल करना चाहते हो तो नंबर 4 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अभी ये कह रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर 1, 2 आप ट्राई कर लीजिए। अगर वर्क नहीं करते हैं तो आप ऑप्शन नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर आपके में क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल नहीं है तो क्लाउडफ्लेयर को ये खुद से इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर में, और इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से एक लिंक आपको दे देगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे केस में क्या था कि मैंने जो था उसके पास बात ही बातों में एक लिंक भेज दिया। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, एक लिंक आपको दे देगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसे शुरू करने के लिए हो सकता है कि शुरुआत में ये आपसे एक जो है अलग से एक जो लिंक है वो मांगे, यानी कि डिस्कॉर्ड का लिंक आपसे मांग सकता है। तो डिस्कॉर्ड का लिंक बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड की जो ईमेल है, डिस्कॉर्ड की जो वेबसाइट है, इस पर आप जाएँ। डिस्कॉर्ड की वेबसाइट पर जाने के बाद आप प्लस साइन पे क्लिक करें, यानी खुद का सर्वर सेटअप करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना जो खुद का सर्वर बनाना होता है उसके लिए है, और आप जिस भी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, कोलैब और कम्युनिटी। अपने सर्वर का आप नाम दे दीजिए। मैंने मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग नाम दिया हुआ है अपने सर्वर को। नाम देने के बाद आपको जाना है सेम ऑप्शन पे और करना है क्रिएट चैनल। तो क्रिएट चैनल भी मैंने किया हुआ है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं एम पचौरी। आप अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख के क्रिएट चैनल पे क्लिक कर दें। क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एडिट चैनल और इंटीग्रेशन पे जाना है। इंटीग्रेशन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको वेब हुक, और वेब हुक पे जाने के बाद आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर लीजिए कॉपी वेब हुक यूआरएल, क्योंकि इन केस अगर आपसे ये वेब हुक यूआरएल मांगता है तो आपको ये वाला यूआरएल देना है। मैंने पहले से ही ये दे रखा है क्योंकि हमारी सारी जानकारी यहीं पे आने वाली है, तो इस यूआरएल की आपको ज़रूरत हो सकती है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो आपके पास इस तरह का लिंक आ जाएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई साइबर क्रिमिनल, आपको लग रहा है कि ये साइबर क्रिमिनल है या किसी भी तरह से मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है किसी भी तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो मेन पर्पस है वो बिल्कुल वही है कि अगर आप किसी भी साइबर क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, अगर आप हैकर को पकड़ना चाहते हैं, तो हैकर की तरह आपको सोचना पड़ेगा, उसका दिमाग, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प करेगा। तो मान लीजिए जैसे ही हमने यहाँ पे जो लिंक है, जैसे ही हमने इसे ओपन किया है, आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टार्ट हो गया और एक जनरल मीटिंग की तरह का लिंक दिखा रहा है, एकदम जेन्युइन। इससे आपको कोई भी डाउट नहीं जाने वाला है। मतलब सामने वाला सोचेगा कि ये क्या है, तब तक वो इस चीज़ को समझेगा। जब तक कि वो इस चीज़ को समझेगा तब तक बहुत सारा जो काम है वो हो चुका होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ये परमिशंस मांगता है, और अगर आप सही ढंग से आप कम्युनिकेशन कर पाए तो वो वाली दिक्कतें आपके साथ नहीं आएंगी, यानी आपका लक अच्छा रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात लक की है। तो इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही उसमें हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी के अंदर, ये तो पहले से आए हुए थे, इसी के अंदर यहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं ये कैप्चर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो हालाँकि बंद किया हुआ है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैंक इसलिए है क्योंकि मैंने इसे कैमरा जो है वो बंद किया हुआ है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लिंक पे जब क्लिक की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे, आई विल शो यू, ये तो फोटोग्राफ्स हैं। उन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जीपीएस के बारे में भी हमें पता चल रहा है, आईपी के बारे में भी हमें पता चल रहा है। तो आईपी हमें पता चला, जीपीएस हमें पता चला, और फोटोज़ भी हमें मिल गए। तो इस तरह से ये जो टूल है वो काम करता है, और आपके लिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फ्यूचर में आप चाहते कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग अभी सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी कमेंट और मैसेजेस हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।